क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम कल कर रहे थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 को बना रहे हैं हम लोग। पर्टिकुलर प्लस माइनस कॉलम हो गए। रमेश हैज हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, हिज बैंक बैलेंस ऑन 31 March 19 was 72,950। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस इतना है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 72,950। और हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। तो मैंने बताया था जिस बुक का हमें बैलेंस निकालना है उस पर ही हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो हमें पासबुक का बैलेंस निकालना, तो हमारा पूरा फोकस पासबुक पे रहेगा। और हम 4 रूल यूज़ करेंगे जो मैंने बताए थे। अगर पासबुक में प्लस हो चुका होगा तो हम प्लस कर देंगे, अगर पासबुक में माइनस हो चुका होगा तो हम माइनस कर देंगे, अगर पासबुक में प्लस नहीं हुआ होगा तो हम माइनस कर देंगे, और अगर पासबुक में माइनस नहीं हुआ होगा तो प्लस कर देंगे। यही 4 रूल होते हैं पूरे बीआरएस में। कल मैंने यूज़ करके दिखाए थे एक क्वेश्चन पे, आज मैं दोबारा इस पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। इसके बाद जो है आगे लिखा है कि ही सेंड चेक फॉर 90,075। इतने के चेक उसने बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, यानी डिपॉजिट कराए। बट उसमें से आगे लिखा हुआ है बट चेक्स अमाउंटेड टू 43769 वर नॉट कलेक्टेड। इतने के चेक कलेक्ट नहीं हुए, इतने के चेक भेजे और इतने के कलेक्ट नहीं हुए, बाकी कलेक्ट हो गए। तो जो चेक कलेक्ट हो गए वो दोनों जगह हैं, कैश बुक में भी पासबुक में भी, वो बीआरएस में नहीं आएंगे। जो चीज़ दोनों जगह होती है कैश बुक और पासबुक, उसकी वजह से डिफरेंस थोड़ी ना होगा। वो तो कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है, तो उसकी वजह से तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो उसको हम लोग जो है बीआरएस में नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो कैश बुक और पासबुक दोनों जगह है, तो उसकी वजह से डिफरेंस नहीं होगा, तो उसको नहीं लेंगे हम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको लेंगे जो एक बुक में है और एक में नहीं है। अगर कैश बुक में है तो पासबुक में नहीं है, अगर पासबुक में है तो कैश बुक में नहीं है। ऐसी एंट्रीज को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेंगे। ठीक है भाई। तो ये हमारा 90,075 में से 43,769 के चेक कलेक्ट नहीं हुए, तो हम इसी को लेंगे। कलेक्ट नहीं हुए यानी कि कैश बुक में तो ऐड हो गए लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हुए, और हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं तो हमें पासबुक पे ही सारा फोकस रखना है। तो पासबुक में प्लस नहीं हुए, तो रूल है प्लस नहीं तो माइनस, तो इसलिए हम इसको माइनस में डाल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पासबुक में भी प्लस नहीं हुए इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा, इसलिए हमने इसको माइनस में डाल दिया। बाकी ये तो मतलब लॉजिक है इसके पीछे, और बाकी वो 4 रूल हैं वो रट लो आप, फटाफट फटाफट हो जाता है। इसके बाद था हमारा नेक्स्ट, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट, चेक ऑफ 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड। तो 29,344 के चेक हमने इशू करे, प्रेजेंट नहीं हुए, तो इशू कर दिए तो मतलब कैश बुक में लेस हो गए, बट प्रेजेंट नहीं हुए। जिसको चेक दिए उसने हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, अभी पासबुक में लेस नहीं हुए, तो पासबुक में माइनस नहीं हुए, और माइनस नहीं तो प्लस, इसलिए प्लस में डाल दिया। लॉजिक क्या है, पासबुक में माइनस नहीं हुए इसलिए पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्लस कर दीजिए आप, तो इसलिए हमने इसको प्लस में डाल दिया। उसके बाद हमने देखा कि डेबिट साइड एक्स्ट्रा है, तो वो टोटल हमने करा, वही हमने सॉरी प्लस 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 वाला एक्स्ट्रा है, उसको टोटल को हमने माइनस वाले कॉलम के नीचे भी लिखा, और फिर माइनस का टोटल लेस करके जो बैलेंस बचा वो माइनस वाले कॉलम के ऊपर लिख दिया, बैलेंस एज पर पासबुक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, दोज एंट्रीज विच आर देयर बोथ इन कैश बुक एंड पासबुक आर नॉट रिकॉर्डेड इन बीआरएस। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सिंपल से बनाया है, वो देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1, ₹100 चेक डिपॉजिटेड एंड ₹60 चेक क्लियर्ड। 100 के चेक डिपॉजिट कराए, 60 के क्लियर हो गए, तो बीआरएस में हम सिर्फ 40 कंसीडर करेंगे जो क्लियर नहीं हुए, क्योंकि 60 के तो दोनों जगह आ गए। बीआरएस में वही कंसीडर होगा जो एक बुक में है और एक में नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, 100 के चेक डिपॉजिट कराए, 60 के क्लियर नहीं हुए, तो अब हम 60 को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 60 के ही क्लियर नहीं हुए, एक जगह है और एक जगह नहीं है। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिखा था 100 में से 60 के क्लियर है, तो 40 के क्लियर नहीं है, तो ऊपर वाले में हम 40 को कंसीडर करेंगे, और इस वाले में हम 60 को कंसीडर करेंगे क्योंकि 60 के क्लियर नहीं है। तो ये लैंग्वेज है
ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए, ओके। तो ध्यान रखना है बीआरएस में वही चीज आएगी जो एक बुक में है और एक में नहीं है। और सेकंड थिंग, बीआरएस में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें उसका सिर्फ इफेक्ट दिखाना है, हमें इसमें एरर को करेक्ट नहीं करना है। अभी जिस क्वेश्चन में पॉइंट आएगा मैं समझाऊंगा।